नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये है रात का टाइम और मैं बैठी हुई यहाँ पे अकेली हॉल में। और मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 1:45, रात के 1:45 का टाइम हो रहा है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे अकेले। और अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे 1:45 का टाइम हुआ है। और इससे पहले मैं गहरी नींद में सोई थी, लेकिन क्या करें, ये देखो बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया है और पूरी दुनिया आराम से सो रही है और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अंदर मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। और मैंने ये देखो, ये देखना आप, ये देखो, दिखा आपको यहाँ पे, एक बार फिर से देखो, ये देखो, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हम आराम से सोए हुए थे तो इसने बार 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 परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में। और जैसे हमें नींद पड़ती ना, ये कभी कहाँ से जंप कर रहा था, कभी कुछ। और इतना ही कि दरवाजे खिड़कियाँ भी कुतर कुतर के खा रहा था। तो बस फिर मैं, इतना हुआ, मेरी अति होगी तो मैंने बोला अब मैं इसको रात को निकाल के ही दम लूँगी। तो ये रूम से आया था, अंदर वाले रूम से, बेडरूम से आया था। और यहाँ किचन में भी सारे कमरों में घूम रहा था। ये एक बार ये चूहा अंदर आ जाए ना, फिर ये कोई जगह नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मोबाइल सेट और मैंने बोला कि मैं मोबाइल में कैप्चर करती हूँ कि कैसे ही भागेगा। लेकिन ये मोबाइल में दिखा नहीं, क्योंकि इस टाइम मेरे को बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। एक तो बच्चे आराम से सोने नहीं देते और ऊपर से ये चूहा आ गया था रूम में। और रोज़ का काम हो गया इसका आना, रोज़ का काम। तो मैं इसको भगा रही थी कि अभी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मन तो ऐसा करता है ना, इसको मार ही दूँ, पर क्या करूँ, इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि इसको मार सकूँ। तो मैं इसको भगा रही थी यहाँ से और वो देखो वो भाग गया। अब मैंने कैमरा सेट किया था लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था। और जैसे वो देखो, मेरे हस्बैंड यहाँ पे बता रहे हैं कि वो चला गया वहाँ ऊपर, खिड़की से निकल के चला गया। तो यही है कि परेशानियाँ ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक परेशानी ख़त्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो एक और तैयार हो जाती है। मतलब कि ना समझ ही नहीं आता कि क्या, मतलब चैन ही नहीं है, दिन रात चैन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना दिन में चैन है ना रात में। तो अभी मैंने इसको भगाया और मैं दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आता है। और देखो यहाँ, ये सामने अंदर बेडरूम में जो हमारी खिड़की वेंटिलेटर है ना, यहाँ से ये आता है, ये इधर से, यहाँ से आता है। और ये पर्दे से नीचे उतर के फिर अगर ये दरवाज़ा बेडरूम का खुला रह जाए ना तो ये सारे कमरों में घुस जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी तो उन्होंने दरवाज़ा रख दिया था खुला। तो पूरे किचन में भी इसने कचरा मचा रखा था और भगवान की तस्वीरें वगैरह सब कुछ कर दिया था इसने, इधर उधर फेंक दी थी। तो अभी मैंने की लाइट ऑफ और मैं सो गई थी। तो ये जो है ना, ये अगली रात की क्लिप है, अगली रात की। तो इस दिन तो मेरे हस्बैंड चले गए थे और देखो मैं रात को चप्पल लेके बैठी हूँ, यहाँ पे लेटी हूँ। और इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, क्योंकि अभी टाइम है 12:15 का टाइम हुआ था और इन्होंने ना अत कर दी थी। मतलब एक लिमिट होती है ना, उससे भी ज़्यादा परेशान इसने करना शुरू कर दिया था। वहाँ से जैसे ही मैं लेट रही थी ना, बस को चूहे ना फटाफट जंप करके नीचे आ रहे थे। और जैसे अगर मैं 1 सेकंड भी हिलूंगी ना, इतने फास्ट होते हैं, 1 सेकंड से भी कम टाइम में निकल के चले जा रहे थे। आप देख सकते हो, मैंने पर्दा भी पूरा ऊपर लपेट दिया था कि अगर ये आए तो इनको नीचे उतरने का वो नहीं मिले कि कैसे ही उतरे। लेकिन ये इतने चलाक ना, सामने टीवी की जो तार दिखाई दे रही है ना, ये इसके ऊपर चल के भी आ जा रहे थे। ये वाइपर मैंने सामने रखा था कि मेरे को दिखे ना तो मैं इससे एक पटाखा मारूंगी और इनको मार ही दूँ जान। आज ऐसा दिल कर रहा था। मेरे दोनों बच्चे सोए थे, बार बार ये भी परेशान कर रहे थे, उठ रहे थे क्योंकि आवाज़ें हो रही थी, ये भी परेशान हो रहे थे और मुझे इनको भी देखना पड़ रहा था और साथ में चूहे इतने परेशान कर रहे थे। तो इतना गुस्सा, ये देखिए मैंने आज फिर से जैसे ही आया मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये देखो आंखें चमक रही हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। मैंने एक के तो ना 2 चूहे हैं ये, एक को तो मैंने अच्छा सबक सिखाया, बहुत अच्छा, वो तो भाग गया। लेकिन ये जो दूसरा है ना, इसको पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है इसके साथ। क्योंकि मैं अभी इतनी परेशान आ गई थी ना कि मैं, अगर मेरे हाथ में आ जाता है मैं इनके मार के ना कहा, मैं क्या बताऊँ मैं, क्योंकि यार इतना परेशान कर रहे हैं। और देखो मैंने इनको अपने बच्चे जैसे समझा था, आप लोग भी हंसोगे क्या बोल लिया। मैंने इनको बच्चे जैसे सोच के ना, कि जैसे मेरे बच्चों को भूख लगती है वैसे इनको लगती होगी। मैं इनको डेली खाना देती थी, बाहर डेली खाना देती थी, पूरे टाइम पे देती थी कि यार ये बेचारे, इनको भूख लगेगी, इनका कौन है देने वाला। मेरी मम्मी मुझे बोलती भी थी कि ऐसा गलत काम मत कर, लेकिन मैं फिर भी ये सोच के कि नहीं यार,
मैं यही सोचती थी कि चलो यार ये तो ना कमा सकते हैं और ना ही ये मांग सकते हैं, तो चलो हम इनको खाना दें, इनकी हेल्प करनी चाहिए। पर इन्होंने ना मेरा जीना ही हराम कर दिया। मतलब इस मतलब कदर मैं आज दुखी हो चुकी हूँ इनसे। ना पूरी रात सो पाई ना कुछ। वो देखो वो भाग गया वहाँ से, जैसे मैं अगर थोड़ा सा भी हिलती हूँ ना तो ये भाग जाता है। और इसके बाद फिर मैंने ना इसकी भी अच्छी सी क्लास लगाई, तो तब इसको अब पता नहीं आज ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इन्होंने मेरे को ऐसा दुखी किया। इससे पहले भी 2 साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। इन्होंने इतना दुखी किया ना, पता नहीं पिछले कुछ जन्मों का कुछ ये होगा ना, तभी ये मेरे को इतना परेशान करते हैं। पर मैं मूर्ख इतनी थी ना कि मैं पहले भी इनको खाना खिलाती थी। मतलब जो पहले मैं 2 रूम अलग अलग रहते थे ना हम रेंट पे, तो वहाँ पे भी ऐसे चूहे आते थे, मैं उनको खाना खिलाती थी। और उसके बाद ये इतना परेशान करते थे ना हद से ज़्यादा। लोग तो इनको देख के ना इनको मारते हैं, सीधे गोलियाँ डालते हैं। और मैं इतनी इनकी दया करती हूँ तो ये लोग ना मेरे को और खून के आंसू रुलाते हैं। तो इनकी तो कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये ऐसा बोलूँगी इनकी कभी दया मत करो। जो अगर आप दया करोगे ना तो ये उल्टा आपको ही परेशान करेंगे। मैं तो ऐसा बोलती हूँ। तो यही है, आज मैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ना एक चीज़ और बताऊँ, मैं एक बात और बताऊँ आपको ना कि यहाँ पे हम मेरे घर के बाहर रहते हैं कुत्ते। मतलब हमारी सोसाइटी के बाहर रहते हैं ना, तो जब जैसे आधी रात होती है ना वो सारे कुत्ते ना मेरे घर के बाहर बैठ जाते हैं। स्पेशली मेरे कमरे के बाहर, मतलब जो हमारे रूम है उनके बाहर बैठ जाते हैं। और वहाँ पे ना डेली का काम हो गया उनका। डेली वहाँ पे सुसु पॉटियाँ करके चले जाते हैं। और जो भी कूड़ा रखा है तो वो सारा बिखेर के चले जाते हैं। हमारे जूते शू रैक जो भी है सारे वो जूते ले लेके पता नहीं कहाँ कहाँ बिखेर के चले जाते हैं। तो मतलब घर के बाहर उन्होंने परेशान किया। मैं उनको सोचती थी, मैंने उनके लिए स्पेशल एक कंबल फाड़ के रखा कि चलो मैं उनको दे आऊँ, बेचारे कैसे रहेंगे कैसे नहीं। तो वो कुत्ते भी ना इतना परेशान करते हैं ना, डेली मुझे ना कोई कहाँ से लकड़े लगाने पड़ते, कोई कहाँ से लकड़े लगाने पड़ते हैं उनको रोकने के लिए। तो घर के बाहर वो हो गए और घर के अंदर इन्होंने मेरा ऐसा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो सारे फिर मैं अगर मैं किसी को बोलूँ तो सारे मुझे बोलते कि तूने सिर पे चढ़ाया है इनको, तू इनको रोटियां देती थी तो अब भूखता। तो मैं तो देखो मैं ये सोच के देती थी ना कि चलो इंसान को भूख लगी तो किसी से मांग सकता है, ये कमा भी सकता है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे। तो मैं इसी वजह से इनको रोटियाँ देती थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलती हूँ ना कि इनके ऊपर दया ना करो। अगर दया भी मतलब दया करनी नहीं चाहिए इनके ऊपर, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान रह चुकी हूँ। और मतलब क्या बताऊँ, मैं शब्दों में कुछ बोल भी नहीं सकती। इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर रखा था। तो इस बार मैंने फिर से गलती कर दी। पर अब मैं आगे से ये ध्यान रखूँगी, मैं कभी भी इनके ऊपर दया नहीं करूँगी और ना इनको कभी खाना खिलाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो। अब देखा जाएगा, क्योंकि मैं भगवान के आगे मैंने रात को इतने मत्थे टेके, भगवान प्लीज़ आप ही रोक दो, आप रोक दो। पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मेरे भगवान ने मानी, ना मैं ये चूहे रुके। तो मैं अब यही बोलूँगी कि बस आज के बाद जो गलती कर दी वो अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं, ये वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक बाय बाय।